नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार होगा। मोहम्मद मुख्तार है। मुख्तार, ये बताइए क्या लगता है जो कह रहे हैं मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, क्या इतना काम? ये कुछ तारीफ नहीं भाई, मोदी के राज में हर कोई परेशान है। जीएसटी उसने लगाया, लाल किला को उसने बेच दिया, एयरपोर्ट को उन्होंने बेच दिया, रेलवे को उसने बेच दिया, सब तो बेरोजगारी हो गया ना भाई। है नोटबंदी लाने में किसने लगाया? मोदी ने लगाया, बोला काला धन में लेके आऊंगा। नोटबंदी के बाद सरकार फिर भी बन गई। कहाँ फिर बन गई ना, तो सब घोटालेबाजी से ना भाई, सब घोटालेबाजी से हुआ ना भाई। सब ये घोटाले कंप्यूटर की घोटालेबाजी से सरकार दोबारा बनी है। सही की घोटाले स्टैंप पर पेपर से लगाया जाए, कभी मोदी सरकार कभी नहीं आएगी। हाँ, पेपर पर क्या जाए तो मशीन चेंजिंग है। ईवीएम में गड़बड़ कर, हाँ ईवीएम की गड़बड़ है। दिल्ली में जब सरकार बनी थी केजरीवाल जी की, तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई? हाँ, वहाँ केजरीवाल की सरकार थी, नहीं हुई। केजरीवाल की अपनी सरकार थी, अपनी पावर थी, उसने अपनी शक्ति किया, इस पर नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने गड़बड़ी करके उन्होंने भी सरकार, हाँ, तो उसने भी उन्होंने नहीं किया। उसकी अपनी दिल्ली में उन्होंने नहीं किया, उसकी 70 सबने किया। उन्होंने 70 का सीट था, उन्होंने 70 सीट लेके आया भाई। हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं। पब्लिक ने अच्छा काम किया, उन्होंने उनको वोट दिया। अच्छा, केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया इसलिए वे जीत गए, मोदी जी गड़बड़ी करके आ गए। अच्छा, मोदी जी गड़बड़ी करके आ गए। पब्लिक के लिए बहुत फायदामंद किया है, पब्लिक को उन्होंने खाना पीना फ्री दिया, मोदी ने। ये आपको कैसे लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके मोदी जी आ गए? भाई सब एक आप लगाइए, पब्लिक सब विपक्ष की तरफ है। अरे भाई बात मेरा क्या है, इलेक्शन था 6 महीने पहले देख लिए, 6 महीने पहले देखेगा ना सारे काम ठीक होते रहेंगे, और बाकी काम देखते रहिए, कोई किसी ने नहीं पूछा करता भाई। इलेक्शन 6 महीने पहले जो बढ़िया काम करवा ले, चाहे घटिया काम करवा, तो होना ही है, होना ही है। बस। अच्छा, ये बताइए, तो ऐसे केजरीवाल जी की जब सरकार बनी थी दिल्ली में, तो वे भी तो ईवीएम में गड़बड़ी करके आए होंगे भाई। उन्होंने पब्लिक उनको चाहा, पब्लिक ने उनको अच्छा वोट दिया है। हाँ, पूरी सरकार ने उसका अच्छा वोट किया हुआ, इसको अच्छा काम किया। मोदी का भी, उसको ना बीबी है ना बाल बच्चा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। कांग्रेस ने क्या नहीं किया, लाल किला उन्होंने बनाया, सब कांग्रेस ने बनाया, सब बीजेपी की सरकार है ना भाई, सब कुछ उन्होंने सुई तक उसने नहीं बनाया भाई, उन्होंने सुई तक। हाँ, उन्होंने लाल किला सुई तक उसने बनाया, कांग्रेस ने। अरे चाचा, कांग्रेस ने लाल किला बनाया, अच्छी अच्छी कंपनी उसने लाया, कंपनी उसने लाया, कांग्रेस ने लाया लाल किला। कांग्रेस जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने लाया ना। अच्छा, ये बताइए, एक मिनट भैया, एक सवाल ये है, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों को इज्जत नहीं मिल रही, क्या वाकई में सही बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है। जिसकी हमने रोटी सेकना है, उन्होंने अपना हिंदू मुसलमान की रोटी सेकना रहना भाई। रोटी सेक रहे, किसी ने अपना राम मंदिर बनाना है, किसी ने बाबरी मस्जिद पे बनाना है, किसी मंदिर मस्जिद पर नहीं बनाना है, किसी ने ओवैसी किस पर रोटी सेक रहे? सब अपने भाई। हम भी जाएंगे। ये बताइए, क्या नाम हो गया? मैं मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद, तो क्या लगता है मोदी जी ने बेकार काम किया? बेकार काम, अच्छा काम क्या किया बताओ मुझे, पूछ रहा हूँ मैं, क्या अच्छे काम बताइए। मैं अच्छा काम कोई अच्छा नहीं। सुनो, मैं बता रहा हूँ, अच्छे काम में बता रहा हूँ, अच्छे काम बताइए। मोदी राज में कितने घोटाले हुए, जो पैसा ले लेके भागे आ गए वापस? पैसा दिया किसने? कितने? मोदी जी ने कराया सारे लोन, और कौन कराए? मोदी जी ने दिए थे। सारे मोदी ने करवाए सारे काम। कौन कौन है पैसे लेके? कौन ने भागा? थोड़ी बजा कांग्रेस किया था, कांग्रेस। हाँ, कह रहे हैं मोदी जी ने। नहीं वो कुछ नहीं किया, सब अच्छा किया हो, मैं सब अच्छा किया है, बताओ लो अच्छा किया हो। क्या क्या मोदी जी ने? वो ये 370 हटा दिए और सब आदमी को दिए, रोजगार दिए हैं। अब लॉकडाउन लगा तो पूरा विश्व में लगा है लॉकडाउन, थोड़ा तो आदमी का नुकसान होगा ही, तो उसमें तो कोई नहीं नुकसान है, सारी पब्लिक के नुकसान है। नोटबंदी, हाँ वही तो बात। भाई पीछे से सवाल है। अच्छा, ये बताइए, कह रहे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, जनता परेशान है, आप कह रहे हैं मोदी जी ने अच्छा करा? परेशान है जनता। पहले तो 300 रुपया मिल रही थी, अब क्यों 800-900 दिहाड़ी मिल रही है? वो भी तो महंगाई के हिसाब से दिहाड़ी, पैसा रोजगार बढ़ गया, वो भी तो देखना चाहिए उनको। उल्टा सोच वाला आदमी क्या करेगा? वही तो सोचेगा बस मोदी करते रहो, मोदी का पोस्ट पकड़ के चलो, और कोई मुद्दा नहीं इनको मिलेगा। वो ना देखिए कि पिछला कौन का किया 70 साल में, बस 5 साल का 10 साल का मोदी के देख रहे हैं कि मोदी जी सब घोटाला कर दिए 5 साल में। 5 साल में मोदी जी कोई ना घोटाला किया, अच्छा ही किए। अपना दिमाग से अगर बैठ के सोचेंगे कि मोदी जी कहा किए कहा नहीं किए, तो उनको दिमाग में आ जाएगा हम मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, हम मोदी जी कभी गलत नहीं कर रहे हैं, अगर सोचो दिमाग से तब। आम इंसान मोदी जी से संतुष्ट है, आपको क्या लगता है? आम इंसान सब संतुष्ट है, बाकी इसमें बीच में जो चमचे लोग हैं उनका सब चीज बंद हो गया है कि मेरे जेब नहीं भर रहा है। कांग्रेस के राज में भर रहा था, जेब में पैसा घर बैठे आ जाता था, नौकरी पे जाए चाहे मच जाए। 2 जन का नाम चढ़ गया है, एक कहीं और है, एक कोई और है, सरकारी नौकरी का पैसा खा रहे हैं। अब मोदी के राज में वही नहीं मिल रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है उनको। तो सारे जितने विपक्षी दल हैं सब लोग एक होकर लड़े, समझ रहे हैं ना? ये लोग एक समझ रहे हैं,
ये जो सही सिस्टम चल रहा है ना, चूंकि चोर पकड़े जा रहे हैं, आज तक जो डकैती कर रहे थे वो पकड़े जा रहे हैं, वो चाहे केजरीवाल हो, चाहे पूरा कांग्रेस पार्टी के सारे पूरा परिवार ठीक है। सुनो तो पकड़ो, देखिए जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वह अपना कोयला घोटाले का सुनिए देखिए ये ठीक है, विपक्ष वाले बोलने ही नहीं देंगे। जो देश के लिए करे वही ठीक है भाई। कौन कर रहा है देश के लिए कौन कर रहा है? ये पढ़े लिखे जनता को दिख रहा है कौन देश के लिए कर रहा है। कौन कर रहा है? आपको क्या दिख रहा है? मोदी जी कर रहा है देश के लिए। हिंदुस्तान के 350 साल से बंद पड़ा था मंदिर, किसी का ताकत नहीं था बनाने के लिए, मोदी जी ने आके बनाया, ठीक है। और धारा 370 कश्मीर में जो लागू था, जो अपने इंडिया का कोई जा नहीं सकता था, मोदी जी ने हटाया। किसी का ताकत, किसी की हिम्मत नहीं था। बिल्कुल सही बात है भाई। जब ऐसी भयंकर बीमारी आई थी कोरोना का 2020 में, जब आदमी बहुत घबराहट थी, तो मोदी जी ने वैक्सीन लगवाया था। तीसरा काम, चौथा काम, घर घर में गैस पहुंचाया मोदी जी ने। और बहुत सारे रोड साफ सफाई और राशन लोगों को घर घर पहुंचाया मोदी जी ने। मोदी जी ने विकास किया। देश के लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते, जनता के लिए सोचते हैं। और 130 करोड़ जनता उसके साथ है। जनता की आंखें खुल गई है, चाहे कितना भी भ्रष्टाचार सब मिल जाए साथ में, चोर लोग कोई मोदी का हरा नहीं सकता है। 2024 लोग कौन है? हाँ? बोल रहे हैं चोर लोग? हमारे लालू प्रसाद, हम बिहार के, हम बिहार के हैं, और बिहार के साथ सब मिला हुआ है। हम बिहार के हैं। हमारे लालू प्रसाद 1996 में घोटाला किया था, 1996 में चारा घोटाला किया था, जब से हम बिहार छोड़ के आए हैं। आज हमारा दर कितने बिहारी बेचारे कहाँ से, बम्बई, गुजरात, राजस्थान, हर जगह कहाँ जाते काम करने के लिए, पैरों में चप्पल नहीं। हाँ, ये बिहारियों का हालत कर दिया है। और आप जनता के भ्रम में डाल दिया है। अब महंगाई है, काहे का महंगाई है? हाँ, महंगाई पहले तो कांग्रेस के जमाने में भी था, जब 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा चलता था। यूथ कैसे जिंदगी काटेगा बेरोजगारी की? बेरोजगारी है, महंगाई और हो जाए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन नौकरी मिलनी चाहिए यूथ को। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को डराया जाए? मुसलमान हिंदू की नहीं है इसमें, एक मानव बहुत परेशान है महंगाई को देख के, नहीं बेरोजगारी से। बेरोजगारी से परेशान? हाँ जी, बेरोजगारी से परेशान है। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वो तो गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो अपने धर्म की तरफ ही और लेते हैं, हिंदुओं की तरफ बिल्कुल और नहीं लेता है। क्या ओवैसी जी का जो बयान है कि हमें इज्जत नहीं मिलती, हम जेल में रह रहे हैं? इज्जत किस तरीके की इज्जत चाहते हैं वो? हिंदुओं की इज्जत किस तरीके की चाहते हैं? बुराई करेंगे तो उनको कहाँ से इज्जत मिलेगी? बुराई करते हैं ओवैसी? बुराई, हाँ बिल्कुल, बहुत बेकार इंसान है। बेकार? वो तो अच्छे बताते हैं, अच्छे हैं। बेकार इंसान है ओवैसी। अच्छा, ओवैसी जी कहते हैं इज्जत नहीं मिल रही हमको। इज्जत किस तरीके की इज्जत चाहते हैं वो? आजादी नहीं है हमको। हम तो ये चाहते हैं इज्जत, हमारे देश का ये यूथ है ना, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। महंगाई और ज्यादा कर दो, सिलेंडर 2000 का कर दो, सब में महंगाई बढ़ा दो, कोई टेंशन नहीं। सिलेंडर ले लोगे आप? हम 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, हमारे घर में 5 नौकरी कर दो गवर्नमेंट की। अच्छा, हाँ जी, करेंगे। क्या लगता है रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी है या कुछ और भी है? नहीं, रोजगार केवल सरकारी नौकरी है सिर्फ। बाकी जो अंबानी है ये सब बेरोजगार हो हम गए? लोग पटरी पे माल बेचते हैं ना। जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो बेरोजगार है, तो इसका मतलब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो वो तो मजबूर हैं भाई, मजबूरी है उनकी। मजबूरी है। हाँ जी, क्वालिटी है उनके अंदर भाई। जिनकी 10 लाख रुपए सैलरी है, वो अपना गुजारा खूब अच्छी तरह कर सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहाँ से गुजारा करेगा? भाई 10 लाख सैलरी वाले कितने लोग हैं भारत के अंदर? मतलब सरकारी नौकरी ही रोजगार है, यस, आप ये मानते हैं? बिल्कुल सरकारी, बाकी और सब बेकार है। बाकी सब बेकार है। कहाँ से लाते हैं ऐसा ज्ञान ये? ऐसा ज्ञान यहाँ से लेके आते हैं। अगर एक घर में एक नौकरी होगी गवर्नमेंट की, तो सारे परिवार, बच्चे। कितनी नौकरी है देश में सरकारी? बहुत नौकरी है, तमाम पद खाली है। 75,000 नौकरी दी है सरकार ने अभी 12 राज्यों में। अच्छा, ये क्या लगता है कि सबको सरकारी नौकरी मिलना संभव है? सबको नहीं मिलेगी, फिर बाकी तो सब बेरोजगारी हो जाएंगे। बाकी बेरोजगार 60% बेरोजगार हैं, 50% नौकरी चाहिए। तो आप मानते हैं सरकारी नौकरी ही रोजगार है, हाँ, तो प्राइवेट कर दिया सब आपने। प्राइवेट को रोजगार नहीं मानते? प्राइवेट कोई रोजगार नहीं है, उसमें कोई भविष्य नहीं है। आपके अंदर बॉडी में ताकत है। भगाने लगते हैं ऐसे। अच्छा, ये बताइए, सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है क्या? सरकारी नौकरी रोजगार है, सरकारी नौकरी वाले रोजगार नहीं कर रहे?
रोजगार कर रहे हैं, भगा देते हैं, भगाते हैं मार के। ये बताइए किसको चाहते हैं 2024 में? केजरीवाल को चाहते हैं हम तो। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं बनेंगे? अरे नहीं बन पाएंगे, कह रहे बनेंगे। नहीं बनेंगे। कौन बनेगा फिर? मोदी ही रहेगा, मोदी ही बनेंगे। मोदी क्यों बनेंगे भाई? मोदी थोड़ी ना है। परमानेंट हो, यहाँ चुनाव बंद हो जाए, मोदी को परमानेंट कर दो प्रधानमंत्री। हम उनसे सहमत हैं, खुश भी हैं, उनकी स्कीमें बहुत हैं, लेकिन उनकी कह रहे मुसलमान खुश नहीं है उनसे। मुसलमान नहीं, हम सब खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, लेकिन रोजगार लाए वो यूथ के लिए हैं। BA MA BEd MA सभी मारे फिर रहे हैं, पढ़ा लिखा यूथ। रोजगार नहीं है, गार्ड सफाई कर रहे हैं लोग। क्या नाम हो गया आपका? रजत। रजत, बताइए क्या लगता है कि 2024 का माहौल क्या नजर आ रहा है? सिचुएशन के हिसाब से तो वैसे केजरीवाल तो सही कर रहा है, क्योंकि दिल्ली की जैसे कंडीशन देखी जा रही है, हॉस्पिटल में काफ़ी बदलाव आया उनके आने के बाद, स्कूलों में बदलाव आया, बट प्रधानमंत्री के पद पे अभी वो उस काबिल नहीं है कि मोदी के साथ खेल लें। वो उसके लिए तजुर्बा बहुत चाहिए, क्योंकि राज चलाना और देश चलाना बहुत फ़र्क होता है। तो मेरे हिसाब से मोदी सही है प्रधानमंत्री के लिए, बट स्टेट के लिए दिल्ली में देश की बात हम कर रहे हैं। क्वालिफाइड नहीं है। मैं कह रहा हूँ स्टेट के लिए, मुख्यमंत्री के पद के लिए केजरीवाल ठीक है, बट पूरे देश को चलाने के लिए अभी केजरीवाल उस काबिल नहीं बन पाया। जैसे मोदी जी का 8 साल आपने देखे तो कैसे रहे? अच्छे रहे, बुरे रहे? नहीं, उनके टाइम पे मोदी जी जब आए थे तो काफ़ी बदलाव आया। टैक्स वगैरह जितने लोग भरते नहीं थे, जितने कालाबाजारी हो रही थी, वो सारे बाहर आ गए डर के मारे, क्योंकि उसने GST CSG सारे कुछ ले आया। उसके बाद माहौल के हिसाब से उन्होंने क्या कहते हैं, प्रगति पे ध्यान दिया, रोजगारी पे ध्यान दिया, और आज देश पहले की अपेक्षा बहुत आगे है। क्यों? वो विदेश यात्रा भी करके आया, देश के लिए डोनेट के लिए। जितना हम देश अगले विदेशों वालों के से अपना संदर्भ बनाएंगे, उतना अच्छा हमारा देश बनेगा। अच्छा, तो लगता है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे लिए मोदी। राहुल गांधी जी भी है। राहुल गांधी जी की बात क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जीरो पे है और जीरा रहेगा।